प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन डेली डिवोशन में प्रभु के सम्मुख आए ताकि पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख हम अपने आप को अर्पित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता कि एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा और दिन भर हमें संभाला कि प्रभु जी इस रात्रि में आकर प्रभु जी हम आपके सम्मुख आ सके पिता, और प्रभु जी आपके समीप रहकर आपकी आवाज को सुन सके। आज वचन के द्वारा प्रभु जी जो आप हमसे प्राप्त करने जाने खुदावन, हमारे आत्मिक कानों को खोलना खुदावन, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि अब आपकी आवाज को हम सुन सके और प्रभु जी देख सके कि प्रभु जी आज आप हमसे क्या बात करने जा रहे खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आप हमें बहुत प्रेम करते खुदावन, ताकि प्रभु जी आपके बच्चे आपके अनुसार खुदावन अपने जीवन को आपके योग्य बना सके। प्रभु जी विशेष तौर से आपके दास को आपके सम्मुख रखते हैं खुदावन, उनके देह प्राण आप तो मुझे आपका कंट्रोल रहे पिता, मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए खुदावन, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन खुदावन आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, और जैसे कि वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसकी 11 अध्याय के 1 पद में, इसलिए तो अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसी विधियों नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। Thank you. Hallelujah. Yes, Lord. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। Yes, Lord. Hallelujah. चाहे अंधेरी रात हो लेकिन मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड। यीशु के साथ मैं चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे साथूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। धन्यवाद। यस लॉर्ड। जब प्रभु यीशु का आप हमारे साथ है तो प्रभु जी हम ना तो थकेंगे ना प्रभु जी हम हारेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, ताकते ताकते रोज न थकाऊंगा,
रंज खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यस लॉर्ड, चाहे रंजी हो या खुशी, मैं न डरूंगा क्योंकि प्रभु जी आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। कोई भी विपरीत हालात हमें हराने न पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, अपने सलीब झंडा है आज, यीशु मेरा मंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं नूर में चलता चलूंगा क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल आ रही होगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आ रही है बिल्कुल साफ आवाज तो कमेंट करें ताकि मुझे महसूस हो कि हम सही हमारा चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है वो लिया है नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करना। किसको स्मरण करना? किसको स्मरण करना? सिर्फ परमेश्वर को स्मरण करना, खुदा को स्मरण करना। ये अध्याय और इस अध्याय के अंक को आपने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार इसे सुना होगा प्रभु के दासों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से प्रभु के दासों ने इसके विषय में मुझे समझा। लेकिन ये अध्याय जवानों के लिए, हालेलुया, जवानों के लिए बहुत सीख देता है। आज हमारे जो जवान भाई बहन हैं, जवान बेटे बेटी हैं, वो आज बड़े परेशान है। उनको अपना उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड। और इस अध्याय के अंदर बड़ी जवानों को सीख दी गई है। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम ऐसा होगा, तो यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और उसका क्या परिणाम होगा, क्या होगा, इन्हीं बातों के विचार में आज नौजवान बेटे और बेटियां, भाई और बहन लगे। परंतु सब बातों में महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, वो ये है, नीति वचन 3:6 में लिखा है और जो देखने को मिलती है कि उसी को स्मरण करके, यानी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके, उसको याद करके लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो मेरे लिए क्या मार्ग निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके मार्ग को कोई और सीधा करने वाला नहीं है। मेरे और आपके मार्ग को करने वाला, सीधा करने वाला केवल कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे प्रियो, मैं एक गवाही देना चाहता हूं और ये गवाही मेरी स्वयं की है। और मैं बताता हूं कि बचपन का जिक्र जब हम
नौजवानी के आलम में भी नहीं थे मेरे प्रियो, छोटी उम्र थी और हमारे परिवार एक साधारण परिवार, सब कुछ ठीक चल रहा, ज्यादा कोई बहुत परिवार में बड़े लोग नहीं थे। मेरे माता पिता और मैं, हम 3 लोग परिवार, एक छोटा परिवार हमारा, और ये परिवार चल रहा था, चलता रहा और बहुत ज्यादा कोई पैसा नहीं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बस एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल से भी थोड़ा लो लाइफ चल रही थी। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। और चलते चलते ऐसे समय आता रहा, चलता रहा, जीवन की प्रक्रिया, हमारी पढ़ाई चलती रही, काम चलते रहे, और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की सर्विस छूट गई और वो एक प्राइवेट जगह में काम करा करते थे। पहले वो कानपुर के अंदर काम करते थे, एल्गन मिल में, वहां से वो आ गए और आके आगरा में बस गए और वहां उनका जीवन चल रहा था। और अचानक चलते चलते वो रुकावट आ गई और करीबन 2 महीने तक कोई उनके पास सर्विस नहीं थी और मेरी माताजी भी कोई काम नहीं करती थी और जीवन जो था चलते चलते एकदम उसमें रुकावट आई, कठिनाई आई, परेशानी आई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु को हम याद करते रहे और प्रभु हमारी सहायता करता रहा। लेकिन समय में उतार चढ़ाव आता है। उस समय थोड़ा गंभीर था, परेशानी का समय। और वक्त आज मैं सुबह सोच रहा था कि प्रभु तू जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग तुझको याद करते हैं छोटे बड़े कामों में, प्रभु तू उन्हें कभी नहीं छोड़ता, तू प्रभु कभी नहीं छोड़ता। हाँ पिता परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। और एक समय आया कि घर में खाने तक की स्थिति बड़ी कमजोर पड़ गई और प्याज और रोटी के साथ समय काटना पड़ा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। और आज मेरे मन में एक बहुत समय के बाद ये बात याद आई। मैं अकेले बैठा हुआ था और मुझे ये स्मरण हुआ कि प्रभु तूने हमें कहां से निकाला है, कहां से निकाला। और मेरे प्रियो समय ऐसा था गंभीर कि खाने की भी स्थिति बहुत कमजोर हो गई और नहीं था हमारे पास कि कभी प्याज से भी रोटी खाई और एक बार खाया एक बार नहीं खाया, ऐसा भी समय आया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, जब हम परमेश्वर के बह में रहते हैं, परमेश्वर को याद करके हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। और धीरे धीरे मेरे पिताजी की सर्विस लगी 2 महीने के बाद और फिर मेरी मदर की भी सर्विस हुई और एक जीवन की प्रक्रिया चलने लगी। और धीरे 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 परमेश्वर को हम याद करते रहे, धीरे धीरे परमेश्वर हमें बढ़ाता चला गया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं वो व्यक्ति जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरा नाम अनुपम डेविड है, जो आज मैं आपके सामने वचन शेयर कर रहा हूं। मैं बाइबल पढ़ने में भी डरता था। बाइबल पढ़ने को तो मेरे पास मतलब मैं अगर मुझसे कोई दुआ के लिए कह देता था तो मेरे शरीर में कंपन हो जाता था। लेकिन जब लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है मेरे पे, मैं शॉर्ट करके बताना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं, बातें तो बहुत लंबी है क्योंकि जब जीवन की घटनाएं होती है वो बहुत लंबी होती है। लेकिन उसे शॉर्ट करके मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में जब टर्निंग पॉइंट आया तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। जो व्यक्ति आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं वचन नहीं पढ़ सकता था, मैं दुआ नहीं कर सकता था और मैं अपने परिवार में अपने और भाई बहनों के बीच में जो मेरे कजन ब्रदर थे, उन भाई बहन थे, उनके सामने मैं बड़ा भाई होने के बाद भी उन सब में छोटा था क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था, मैं वचन नहीं पढ़ पाता था और मुझे कंपन होता था जब मैं वचन को पढ़ता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और जब टर्निंग पॉइंट आया तो उस टर्निंग पॉइंट में मैंने परमेश्वर को पकड़ा।
परमेश्वर ने मुझे संभाला और परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के कामों पर मैं चलता रहा। और मेरे प्रियो, मैंने हर एक छोटी बड़ी बातों में परमेश्वर को स्थान दिया, परमेश्वर को याद किया। और आज भी जब मेरा परिवार बना, मेरी पत्नी मेरे साथ आई, मेरे बच्चे मेरे जीवन में आए, ये सब मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, प्रार्थनाओं के द्वारा ये पहुंच सके हमारे पास। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें रखा और हमने मिलके आज भी मेरे प्रियो हर एक छोटी बातों में अपने प्रभु को याद रखना है मेरे प्रियो। उसको प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को स्मरण करके आज मैं अपने सारे काम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे करते हैं। और बिना उससे पूछे, बिना उसकी अगुवाई में हम कोई काम नहीं करते। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको संभाला है। और आज प्रभु ने अचानक मुझे ये वचन भी दिया कि मैं इस वचन को शेयर कर सकूं कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कहते हैं हमारा काम क्यों नहीं बन पा रहा, आज हम कहते हैं कि हम टेढ़े तिरछे चल रहे हैं, हमारे इस काम में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, रुकावट हो जाती है, थोड़ा चलते हैं। क्यों रुकावट? क्योंकि हम अपने बलबूते पर चलते हैं, अपने पैसे पर बल रखते हैं, अपने कंधों में ताकत रखते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं कि ये शरीर भी चलेगा तो उसकी मर्जी से चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के अनुराग भाई, जय मसीह के प्रभु आशीष है। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उससे बात करो। और मेरे प्रिय, जब हम उससे बात करते हैं तो परमेश्वर हमको संभालता है हर एक छोटी बड़ी। आज मैं अपनी एक गवाही और दे देता हूं कि मैं आज भी अपने घर में चाहे 10 बार या घर से बाहर 10 बार पानी, चाय, कुछ भी पीऊं। पानी में इसलिए बताना चाहता हूं कि हर बार मैं परमेश्वर को स्मरण करके कहता हूं कि प्रभु ये जीवन तेरा है, ये पानी जो तूने मुझे दिया, तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करके ऑफिस जा रहे हैं, हम कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में जब सिग्नेचर करते हैं अपने रजिस्टर पे, मैं कहता हूं परमेश्वर, गेट में घुसते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं गेट में घुसता हूं, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे तो उसको स्मरण करके आगे चलना है। और मैं जब कॉलेज के गेट में जाता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तूने मेरे स्टाफ को, मुझे स्वस्थ अच्छा रखा, यह अवसर दिया कि इस कॉलेज परिवार का तूने मुझे हिस्सा बनाया। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं समय जब मैं अपने रजिस्टर पर साइन करता हूं। हाँ प्रभु, आज के दिन तूने मुझे ये अवसर दिया है, इस नौकरी पर तूने मुझे खड़ा किया, तेरा मैं धन्यवाद करता हूं और सिग्नेचर करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों में मेरे प्रियो अजीजों, प्रभु को आगे रखना है। आज हम देखते हैं कि बहुत से जवान अपने जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, जवान ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत से जवानों के मनों में ये बात रहती है, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम किस फील्ड में जाएं। सही चीजों का चुनाव नहीं कर पाते वो लोग। हालेलुया, सही रास्ते का चुनाव कैसे करें? क्या आप अपने माता पिता से पूछते हैं, अपने मित्रों से पूछते हैं, अपने और अजीज लोगों से पूछते हैं? क्या आप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से ये बात पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे आप गाइड करिए, मुझे आप गाइड करिए, मुझे बताइए कि मुझे आज क्या करना है, मुझे कैसे करना है? क्या आज के दिन की, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, परमेश्वर पिता का नाम लेके अपने जीवन की प्रभुता पूरे दिन की परमेश्वर को सौंपते हैं, या अपनी बुद्धि पर चलते हैं कि प्रभु मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, जय मसीह। मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। मेरे प्रियो, जो प्रभु करेगा वो ठीक करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सवाल होते हैं,
आज नौजवानों के जीवन में क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं, कौन सी ट्रेनिंग करें, क्या करें। मैं आज भी एक और गवाही दे देता हूं मेरे प्रियो कि मैंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आज तक नहीं सोचा। मेरी पत्नी ने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। हमने कहा परमेश्वर पिता, जब आपने हमें नहीं छोड़ा तो वो आप उनको क्यों छोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तेरे हाथों में उनके जीवन की प्रभुता छोड़ी है और मुझे मालूम है, मेरी पत्नी को मालूम है कि परमेश्वर उन्हें एक अच्छा स्थान देने जा रहा है। हालेलुया। वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम देता है मेरे प्रियो, जब मैं और आप उसे याद करके चलते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों का है, क्या बात करते हो भाई, आप कैसी बातें करते हो, कुछ तो आपका टारगेट होगा, कुछ तो बच्चों का टारगेट बनाया आपने। मैंने कहा मेरे परमेश्वर ने सबको टारगेट बना के रख रखा, सब कुछ वो देता जा रहा है, सब कुछ उनका रास्ता खोलता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है। उस पर भरोसा करके देखिए, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ के देखिए कैसे परमेश्वर आपको अगुवाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो युवा है अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्या होगा हमारा भविष्य, लेकिन खुदा का कलाम बताता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी का यानी के परमेश्वर का। ये स्पष्ट है मेरे प्रियो, वो हमारा कौन है, हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर यहोवा है। उसको स्मरण करके मुझे और आपको क्या करना, अपने जीवन को आरंभ करना। हालेलुया। यानी सच्चे मन से हम क्या करें, उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बातों को रखें, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन यानी परमेश्वर पिता हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हम उससे बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम देखते हैं अपने एक काम के लिए, दो काम के लिए, तीन कामों के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, प्रभु आप इसका रास्ता निकालिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। यहां भी अपनी बुद्धि लगाना है, प्रभु को गाइड करें, प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु ऐसा। आपने और मैंने क्या प्रभु की बात को सुना कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, मेरे भविष्य के लिए क्या चाहता है, मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है। हालेलुया। जैसे मैंने शुरू में किया, कहा आपसे कि जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, परमेश्वर जब इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जब परमेश्वर के अनुसार हम काम करते हैं तो परमेश्वर सब कुछ चेंज करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक छोटे बड़े काम के लिए मुझे और आपको परमेश्वर को याद करना है। छोटी छोटी बातों के लिए सारे निर्णय उसके ऊपर छोड़ना है। इंतजार कीजिए कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि सब कुछ परमेश्वर के नाम के द्वारा, परमेश्वर को याद करके अपने कामों को आरंभ करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे ये होगा कि आपके सब काम सफल होंगे, सीधे होंगे, सरल होंगे, स्पष्ट मार्ग निकलेगा और यहोवा परमेश्वर के द्वारा वो प्राप्त होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ कैरेक्टर जो बाइबल के कैरेक्टर हैं उनके द्वारा उन चरित्रों को सीखेंगे, जानेंगे कि उनके जीवन में सफलता कैसे हुई, क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ का एक कैरेक्टर था। जब हम यूसुफ के बारे में बखूबी जानते हैं, जिसका वर्णन धर्मशास्त्र में दिया गया है मेरे प्रियो, पुराने नियम की पुस्तक में दिया है। यूसुफ अपने पिता याकूब के 12 बेटों में से 11वें नंबर का बेटा था। हालेलुया। हम यकीनन इस बात से वाकिफ होंगे कि यूसुफ कौन था। सुबंदर्शी व्यक्ति था, अर्थात परमेश्वर उसको स्वप्न के माध्यम से
भविष्य की बातों का दर्शन कराता था। प्रेज द लॉर्ड। और भावी जीवन उसके सामने प्रकट होता। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय और 5 पद से 9 पद तक इस बारे में लिखा है। ये बात यूसुफ के जीवन में इसलिए हुई कि वो परमेश्वर का क्या मानता था? भय मानता था। क्या आज मेरे और आपके बच्चे परमेश्वर का भय मानते हैं? जब बड़े नहीं मानते तो बच्चे भी देखते हैं। जब ये बड़े हमारे माता पिता परमेश्वर का भय नहीं मानते तो हम कैसे माने? हालेलुया। हम देखते हैं ना, बहुत से लोग चर्च में बैठे बीड़ी सिगरेट पी ली, या कोई अपने सीनियर को देख के सिगरेट बीड़ी छुपा ली, नहीं पी उसके सामने छुपा लिया। अरे जो मनुष्य से छुपा रहे हो, जो आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो परमेश्वर है उससे भी तो छुपाना है अपने आप को। परमेश्वर के सामने हम चिंता ही नहीं करते कि हम परमेश्वर के सामने सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं या और गलत काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मुझे और आपको मानना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो यूसुफ था वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और यूसुफ अपने परमेश्वर यहोवा को ही याद करके, स्मरण करके अपना सब काम करता होगा। तभी परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसा मार्ग निकाला जो सीधे मिस्र के राजा के बाद प्रधानमंत्री का पद उसे मिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय और 37 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके कदम बढ़ाने का नतीजा यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? सफलता सिद्ध हुई। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू के बारे में भी हम जानते हैं। यहोशू का वर्णन हमें यहोशू की किताब के साथ साथ मूसा द्वारा रचित पुस्तकों में मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से परमेश्वर यहोवा का कार्य जो उसने यहोशू के द्वारा किया था, हमें यहोशू की किताब में ही मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब यहोशू जवान था, जिसे मूसा की जो मृत्यु हो गई, उसके बाद उसको नेतृत्व करने का अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मूसा मर गया, अब हम सारे इजराइल का नेतृत्व करना होगा तुम्हें, और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाना होगा। हालेलुया। और यहोशू जो था वो घबरा गया कि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं, और उसके हृदय में बड़ा डर समा गया हो गया, और वो सोचने लगा कि इतने सारे लोगों का वो नेतृत्व कैसे करेगा। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने यहोशू का हिया बढ़ाया और उससे प्रतिज्ञा की। यहोशू 1 अध्याय उसके 7 और 9 पद में मिलता है। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। क्या गारंटी दी है? परमेश्वर गारंटी देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए अर्थात परमेश्वर को स्मरण करके जो काम तू करेगा, तू उसमें हियामान और सफलता तू प्राप्त करता जाएगा। हालेलुया। और इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में वो ले गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था। परमेश्वर की आज्ञा थी उसके स्मरण, परमेश्वर को उसने स्मरण किया था, और उसकी गाइडेंस में वो आगे चलता गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने क्या करा? उसको सीधा मार्ग दिखाया और उसको उस मंदिर तक पहुंचाया। हालेलुया। और उसने शत्रु पर क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर को जब मैं और आप स्मरण करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे के कैरेक्टरों को हम कल देखेंगे,
कुछ और बाइबल के कैरेक्टरों को हम देखेंगे आगे चल के कल के दिन इसमें कि डेली डिवोशन में कि प्रभु बताएगा कि किन किन लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया और परमेश्वर ने उनके लिए एक सीधा मार्ग निकाला। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह में रखा। खुदावंद इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें बख्शा है कि तेरे वचन को हम शेयर कर सके तेरे बेटे बेटियों के साथ, और जो तूने अपने वायदा किया है उसी को स्मरण करके जब हम काम करें तो परमेश्वर आप सीधा मार्ग निकालेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन दो कैरेक्टरों के द्वारा हमें सिखाया और आने वाले कैरेक्टरों को भी हम सीख सकेंगे आने वाले समय में। पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। जितने हमारे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसको देखेंगे तो सबको आशीष और बरकत दीजिएगा। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल फ्राइडे है और 7 से 8 सिस्टर रीटा शर्मा जो कि नागपुर से हमारी बहन है प्रभु के कलाम को लेके आएंगी, और 8 से 9 सिस्टर रश्मि सिंह जो मथुरा की ब्लैक स्टोन की प्रिंसिपल है प्रभु के वचन को लेके आएंगी। तो आप इन दोनों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि जो डेली डिवोशन हम लोग करते हैं उसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिए। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।